हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो देखो यार, आज की क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कौन से प्रश्न भाई? 2 अंक वाले प्रश्न, वो भी किसके? कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं 2 अंक वाले प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 10 नंबर का आपका कार्यक्रम होने वाला है आज के। अब अपनी क्लास शुरू करने से पहले ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एक बार हैप्पी दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, आज बड़ी वाली, कल वाले पे आप ज़्यादा धमाके करेंगे तो वो देखभाल के कीजिएगा। ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि किसी को कुछ लग जाए, यानी कि बहुत दुख होता है ना, किसी को दर्द हो तो। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से और अच्छे तरीके से मनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिट्टी वाले दिए जो होते हैं उन्हें जलाना है। ठीक है, और साथ ही साथ कैंडल होती है, वो चाइना लाइट ना यूज करें, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि हमारे कीट पतंग न मरते हैं। तो आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। किसकी भाई? किसकी? हैप्पी दीपावली की, यानी कि दीपावली की। ठीक है, तो अच्छे से खाइए, मस्त रहिए, और अपन बढ़ेंगे अब आगे की क्लास में। हमारा पहला प्रश्न है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यों है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है जिसका आयतन दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो हल लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम देखेंगे दिया है, और दिया हमें ये है, क्या दिया है भाई? दिया हमें ये है घन का आयतन। घन का आयतन हमें दे रखा है, जिसे हम 1 क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दे रखा है क्या? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दे रखा है घन का आयतन। ठीक है, हमें क्या करना है पता? ए का मान, यानी कि भुजा का मान करना है। घन का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है कि भुजा का क्यूब होता है। कितना होता है? भुजा का क्यूब। और इधर कितना दे रखा है? भुजा का क्यूब कितना दे रखा है? 1331 दे रखा है। ठीक है, यानी कि घन का आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है भुजा का क्यूब। और ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, इसका फॉर्मूला ये लगा दिया, और ये ऐसे कैसे आ गए। हम अगर क्यूब इधर से हटाएं, अगर हम क्यू को इधर से हटा दें तो इधर आ जाएगा ये क्यू रूट में 1331। अगर इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा ना। तो भुजा बराबर 1331 का क्यूब कितना होता है भाई? 1331 का क्यूब हमने काटना सीखा था क्लास 8 में ही। काट लेते हैं भाई, कैसे काटा जाएगा? इसे काटते हैं 1331, और इसे 11 से काटेंगे तो कटेगा ये 121 बार, और फिर 11 से काटेंगे तो कटेगा 11 बार, और फिर 11 से काटेंगे कटेगा 11। और हम क्यों निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसी वजह से हमने 11 का 3 बार जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाया, और 11 बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास आएगा प्रत्येक भुजा जो होगी हमारे पास, वो होगी 11 सेंटीमीटर की। किसकी होगी भाई? 11 सेंटीमीटर की। तो एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, अतः घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी भाई? प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर की होगी। दैट इज क्लियर भाई। हमने ये प्रश्न बहुत ही बिंदास तरीके से कर लिया, और इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी करना है, एज इट इज करना है। जैसे हमने किया है वैसे ही आप कर देना। नंबर 2 का है तो 2 ही मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण x³ + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमसे p का मान पूछ लिया गया है इसमें, और एक शून्य दे रखा है कि 2 है हमारा भाई साहब। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई हल, और हल के बाद देखेंगे हमारे पास समीकरण क्या दिया है भाई। समीकरण दे रखा है x³ + 3x - p = 0, और एक शून्यक जो दे रखा है हमें, एक शून्यक हमें दे रखा है। शून्यक क्या दे रखा है हमें? 2 दे रखा है। शून्यक हमें 2 दे रखा है। 2 देने का मतलब ये है, इस द्विघात समीकरण में जहां पर भी x है वहां पे हम रखेंगे 2, जहां पर भी x है वहां पे रखेंगे 2। तो रखते हैं भाई, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितने रखने पर? 2 रखने पर। तो हम x की जगह पे जहां जहां x है ना, वहां 2 रखेंगे। तो x की जगह पे 2 आ गए, और 2 का हो गया क्यूब प्लस
3 के 3 आ गए, एक्स की जगह पे आ गया 2 माइनस पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8, और 2 3 दूनी कितने होते हैं 6 माइनस पी बराबर 0। और 8 और 6 हम जोड़ देंगे तो 14 माइनस पी बराबर 0, और माइनस पी बराबर ये प्लस के इधर चले जाएंगे माइनस के 14, और ये कट जाएगा तो पी बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 14, पी का मान आ जाएगा। ठीक है, पी का मान हमारे पास कितनी आसानी से आ गया कितना 14। ठीक है, ये आसान सवाल है लेकिन 2 नंबर वाले सवाल हैं। अब 2 नंबर वाले सवाल हैं तो आसान तो होंगे ही, डेफिनेटली सी बात है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा हल होता है। और आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन 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 से भी ऊपर वाला बेहतरीन है ये प्रश्न। ठीक है, क्या है प्रश्न, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हल लिख लेंगे और हल के उधर देखेंगे क्या क्या दे रखा है, उसके बाद में हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। हमें cos थीटा बराबर दे रखा है भाई 15/17 कितने दे रखे हैं 15/17 दे रखे हैं। तब हमसे कह रहे हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा। अब इसमें हमें एक छोटे से फॉर्मूले की यूज होगी जो होता है LAL/KKA। ये फॉर्मूला हम बचपन से ही यानी कि क्लास 10th में जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तभी शुरुआत में ही बता दिया जाता है। और पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। उल्टे कर देंगे कोसेक सेक कॉट, ऐसे चलता है। तो हमें कॉस की जरूरत है। कॉस कौन सा होगा, दूसरे वाला आधार बट्टे कट। तो हम कॉस की जगह लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह लिखेंगे आधार बट्टे, यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बट्टे कट। कॉस थीटा की जगह हमने लिख लिया आधार बट्टे कट, और आगे 15 दिए हैं और इधर 17 दिए हैं। ठीक है, आधा 15 17, और ये हमने किया क्या है कि कॉस थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बट्टे कट। इस वजह से हमने ये चीज की है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे दिखा दिया, बस सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आधार दे रखा है 15, कट दे रखा है 17। अब सिंपल अगर अपना डायग्राम बना है यहाँ से, अगर सिंपल हम अपना त्रिभुज बनाने की कोशिश करें यहाँ से, तो क्या बनेगा वो ध्यान से देखिएगा, A B और C। और यहाँ से आधार हमें दे रखा है 15 और कट दे रखा है 17, तो लंब हमें ज्ञात करना है। वह हालांकि बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला भाई। करते हैं इसे, कट हमें कितना दे रखा है भाई 17 का स्क्वायर माइनस लंब बराबर, लंब का स्क्वायर हमें दिया नहीं है और लिख लेंगे, चलो कोई नहीं। और आधार कितना है भाई, आधार हमारे पास 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर इधर लाएंगे, 17 के स्क्वायर के बगल में आ जाएंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, और बराबर लंब कितना है BC कर लेते हैं यहाँ पे, BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लिखो या ना लिखो, केवल हमें लंब से मतलब है। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है भाई 289, और 15 का हमें पता है 225 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया इतना। अब क्या करना है, अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है ना, घटाना है। तो हमने इनको इनमें से घटाया तो हमारे पास आ गए भाई कितने 64 आ जाएंगे, और बराबर बचेगा BC का स्क्वायर। और इधर रूट में आते ही ये उधर से स्क्वायर हट जाता है। ये बात तो हमें बचपन में पढ़ा दी जाती, और 8 आ जाएगा इसका आधार। लंब कितना आ गया भाई 8। जैसे ही हमने लंब को फाइंड किया, 8 फाइंड कर लिया, अब हमारे पास तीनों चीज हो गई, लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कट भी हो गया। अब आओ किसी का भी मान हम पूछ सकते हैं, किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा भाई, हमसे पूछा तो गया है साइन थीटा का मान। किसका, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास लाल बट्टे कक्का के हिसाब से क्या होता है, लंब बट्टे कट। यही तो होता है साइन थीटा का, ये तो होता है ना, तो साइन थीटा का ये मान होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे क्या आगे का काम। ठीक है, आगे कर, अब लंब कितना हमने निकाल लिया 8, और कट हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 17 दे रखा है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, साइन थीटा बराबर 8/17। ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 है, 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है ना। तो मान लेते हैं a हमें दे रखा है, बिंदु a दे रखा है -1, 3 ये दे रखा है, और b हमें दे रखा है x, 9। मान लेते हैं अपन AB, और AB यानी कि बीच की दूरी AB हमें दे रखी है 13, और x का मान हमसे पूछा है। ये हमारा ओवरफ्लो हो गया प्रश्न का।
अब यहाँ से x1 का मान -1 दिया है, x2 का मान x दिया है और y1 का मान -3 है और y2 का मान 9 है। ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र यूज करेंगे। दूरी सूत्र से क्या फॉर्मूला हमारे है दूरी सूत्र का, वो अब आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र हम जहां से अपन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो दूरी सूत्र हमें पता है क्या है, रूट में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। और ये होता है हमारे पास AB की दूरी। AB की दूरी होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख देते हैं जो हमारे पास है। AB का मान हमें दे रखा है भाई 13 बराबर अंडर रूट में x2 हमारे पास कितना है, x है, x1 कितना है हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास है 9 और y1 कितनी है, y1 है +3 -3, तो +3 हो जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। 13 बराबर अंडर रूट में क्या आएंगे यहाँ पे देखते हैं। अंडर रूट में आ जाएंगे हमारे पास x + 1 का स्क्वायर तो है ही, प्लस 9 और 13 कितने हो जाएंगे भाई, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। कुल मिला के ये आया। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ रूट हटाना है ना ये, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो करें वर्ग भाई, करते हैं, शुरू करते हैं अपन। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग 169 बराबर, या जब भी इधर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x + 1 का स्क्वायर प्लस 144, ये बचेंगे। अब इन्हें इधर ले आते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर बच जाएगा हमारे पास x + 1 का स्क्वायर, ये तो बच जाएगा। ये प्लस के थे, इधर पहुंच गए माइनस के हो गए, इनमें से ये घटा देते हैं साइड से। 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 और यहाँ पे बच जाएंगे 2, तो 25 हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे बराबर x + 1 का स्क्वायर। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर चढ़ जाएगा रूट में 25 बराबर आ जाएगा x + 1, ये आ जाएगा, स्क्वायर हटते ही इधर रूट चढ़ जाता है, तो ये आ जाएंगे प्लस माइनस के 5। जब भी रूट से बाहर आते हैं ना तो प्लस माइनस के साथ ही आते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस के 5 बराबर x + 1 आ गया। इसे हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, x + 1 बराबर प्लस माइनस के 5। अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है इस सवाल में, तो प्लस माइनस का लफड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार हम लेंगे क्या, एक बार हम ले लेंगे प्लस के साइन के साथ, और एक जो 5 है ना प्लस माइनस की तो है, एक बार हम प्लस के साइन लेंगे इधर और एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो लिख देते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, तो लें भाई x + 1 तो है ही इधर, x + 1 तो है ही, अब ये प्लस के 5 लेने हैं हमें, ठीक है। तब क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस के 5 हो गए, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर तो आ जाएगा भाई 4, एक तो हमारे पास आ गया भाई 4, ठीक है। अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा भाई, x + 1 बराबर माइनस के 5, माइनस के 5 लेने हैं आपके बार, माइनस के 5, ये माइनस का 1, तो x बराबर तो आना है माइनस के 6, तो हमारे पास ये दो आंसर आएंगे इसके। x बराबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, x बराबर हो सकते हैं क्या, 4 माइनस के 6, ये हो सकते हैं, यानी कि 4 और, यानी कि और का मतलब ये है तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो दो आंसर आते हैं हमारे इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है। तो एक बार ओवर रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो हमारे प्रश्न में a ये दे रखा था, b बिंदु ये दे रखा था, ab की दूरी ये दे रखी थी, x हमें ज्ञात करना था। अब x1 का मान हमें पता ही रहता है, x2 का मान पता है, y1 का मान पता है और y2 का मान पता है। x1 का ये होता है, y1 का ये होता है, x2 का ये होता है, y2 का ये होता है। दूरी सूत्र हमें पता है, AB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। और अपने मान रखे अपन ने मान रखे, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। से हम यहाँ से दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटते ही हमें अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और इस तरीके से नीचे प्लस माइनस के साइन आएंगे और प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे और हमारे आंसर हमारे मुट्ठी में होंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरीके से करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर।
तो हमारा अगला प्रश्न है -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है। इस तरीके का प्रश्न हमारे पास है। ठीक है, अब हमें पता है इस जब भी ऐसे प्रश्न करें तो किस प्रकार से होते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं हल, और उसके बाद हम क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, ए बिंदु हमें मान के चलते हैं -3, 10 दे रखा है, और बी बिंदु हमें दे रखा है 5, 4, और हमसे इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु पूछा है, यानी कि इनको मिलाने के इनको और इनको मिला तो बीच में बिंदु कौन सा होगा ये हमसे पूछा है। और मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, मध्य बिंदु का सूत्र होता है हमारे पास क्या, हमें अच्छे से पता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और दूसरा होता है हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इस तरीके से अपन निकालते हैं। x1 कितना है हमारे पास, यहाँ से लिख लेते हैं, x1 कितना है -3 है, प्लस x2 कितना है +5 है, ये तो करना आता है ना, बट्टे में 2 है, कॉमा y1 कितना है हमारे पास 10 है, और प्लस y2 कितना है हमारे पास 4 है, बट्टे में आ जाएंगे 2। आगे करेंगे इसे सॉल्व, तो क्या आएगा भाई, +5 में से -3 गए, बचेंगे हमारे पास कितने 2, बट्टे में 2 हैं, और कॉमा 14 बट्टे हमारे पास आ जाएंगे 2, और इन्हें काटेंगे तो 1,7 हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 1,7। अब इसे कुछ भी मान दे देते हैं, p दे देते हैं, तो p हमारे निर्देशांक आए 7, जो कि क्या है भाई, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ये लिखना है इस तरीके से। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, ये ए और बी दे रखे थे, फॉर्मूला हमारे पास था मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और इस तरीके से अपन ने मान रखे, तो हमारे पास आंसर कैलकुलेशन की और आंसर आ गए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, 2 नंबर के सवाल हैं, तो इतना ही काम करना है आपको, ज्यादा नहीं कि हैवी सवाल पूछे हैं आपसे। 2 नंबर के प्रश्न है तो 2 नंबर वाला ही काम कराएंगे वो। ठीक है, और आपको भी करना है ऐसे ही। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये हमसे पूछा गया है, मतलब सिद्ध करवाया गया है कि ये और ये बराबर हैं, ये सिद्ध कर दीजिए, ये कह रहे हैं। अब जब भी इस प्रकार के हमें सवाल मिलते हैं तो पहले हम LHS को हल करेंगे, फिर RHS को हल करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर कुछ सवालों में ऐसे होते हैं हम RHS को हल करते तो ये आ जाता है, लेकिन हमारे वाले केस में क्या है, दोनों को हम हल करके देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लेंगे, क्या ले लेते हैं भाई, LHS ले लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर इधर LHS लेंगे हम, तो क्या होगा वो देखिए। LHS जैसे ही हमने LHS लिया तो 1 प्लस क्या हो, LHS हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ये है हमारे पास। अब हम इससे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, लिख सकते हैं ना, सेक को 1 अपॉन में कॉस ए, और बट्टे में इस वाले सेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। कोई समस्या, ये चीज तो लिख सकते हैं ना। अब इधर सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो इसको एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एक मान के लेंगे तो एक कॉस का एक में करेंगे कॉस ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एकन कॉस, और कॉस 1 प्लस आ ही जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1, इसका ये आ जाएगा कॉस एकन कॉस, कॉस प्लस 1 और बट्टे में कॉस ए। इस तरीके से करना है, कॉस ए हो गया। अब बट्टे में हमारे पास क्या चल रहा है, 1 अपॉन में कॉस है, 1 अपॉन में कॉस ये चल रहा है ना। अब हम इनसे ये कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या भाई, कॉस ए प्लस 1, ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। कॉस ए प्लस 1 हमारे पास LHS का आ गया, किसका आ गया भाई, LHS का हमारे पास आ गया। ठीक है, LHS का आ गया ना। अब हमें निकालना है भाई RHS का भी मान यही आएगा क्या, अब यही आएगा तो हमारे सिद्ध हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं LHS हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे RHS लेने पर भाई ले लीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या होता है भाई 1 माइनस कॉस ए, ये दे रखा है। ठीक है, ये हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है। अब एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे,
यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है हम कोष्टक में लिख भी सकते हैं। यहाँ कॉस हुआ यहाँ हमारा हुआ सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे यूज करेंगे साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई क्या कि 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारे पास साइन स्क्वायर का होता है और नीचे आ जाएंगे 1 माइनस कॉस ए। क्या होता है भाई, यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है भाई, तभी आपका काम चलेगा। तो अपन करते हैं। तो हमारे पास इतना हो गया, क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख दें क्या, इसको भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक कोष्टक में आ जाएंगे प्लस में कॉस ए और दूसरे में क्या आ जाएंगे माइनस में कॉस ए। ये तो आएंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए और बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस ए तो है ही। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए ये तो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई 1 प्लस कॉस ए, यही तो बच्चा, और ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी है कॉस प्लस कॉस ए प्लस 1 और ये 1 प्लस कॉस ए। बात तो एक ही उल्टी सीधी तो है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया और यही हमें क्या करना था सिद्ध, यहाँ पे आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस और ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था इस प्रकार के प्रश्न को। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का बेशक है। तो देखिए 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 में कॉस ए, तो हमने सेक ए की जगह 1 कॉस लिख दिया, यहाँ पे कॉस लिख दिया। अब इनको इधर गुणा करेंगे, कॉस एकन कॉस आ गया, 1 प्लस में है ही और बट्टे में कॉस आना ही था। ठीक है, अब आगे करेंगे तो क्या आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे तो है ही ना कॉस से कॉस कट गया तो ये वाली लाइन हमारे पास बच जाएगी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही थी, हम साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना हम, तो इनको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इनसे एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारे पास हो गया हल और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। सिंपल सी बात है, क्या पूछा है भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर में। ठीक है, ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाए, तो हमारे पास कोई वृत्त है, ये मान के चलते हैं, ये हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त की कोई ये जीवा है, क्या है भाई जीवा, और ये हमारे पास क्या है केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और इससे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है इस तरीके का। यहाँ पे जो कोण है वो 90 अंश का है, क्योंकि कह रहे हैं ना समकोण है और समकोण मतलब 90 अंश। ठीक है, मान दे देते हैं ए ओ बी और ये त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, ये वाला हमारे पास लघु त्रिज्यखंड होता है पूरा ये। ठीक है, और इसमें से ये पूरा होता है लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, क्या होता है ये होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अगर हम क्या करें, इसमें से ये घटा दें, इसमें से ये घटा दें, इसमें से ये घटा दें या इसमें से ये घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। इस प्रकार से हमें करना है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, ये हमारे पास होता है किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर हम सीधे मान रखें, जैसे थीटा हमारे पास कितना है 90 दे रखा है, तो थीटा हमने 90 रख दिया, बट्टे में 360 है ही, इंटू पाई का मान 3.14 रख देते हैं, इंटू और 21 है, आर कितना है 21, 21 इंटू 21 ये हमारे पास है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक।
अब थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम पता है क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं मान। ये पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं, पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। अब हमारे दिमाग में अभी अभी ये आइडिया आया कि हम 7 से 21 काट सकते हैं ना, तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे 22/7। क्या लिख देंगे भाई, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचना तो हमें पड़ता ही है, क्योंकि हमें पता है ना मैथ होता है ना, मैथ में जितने आसानी से हम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो 22/7 होता है ना, ये 22/7 लिखेंगे। अब नीचे क्लियर करके लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आएंगे 90, इनसे काट लेते हैं, ये 4 9 36, 1/4 ये आ गए, ठीक है। और यहाँ आ गए 22/7 ये आ गए, इंटू 21 हमारे पास ये आ गए। इस तरीके से सिंपल हो गया कार्यक्रम। देखिए 21 से 7 21 कट गए हमारे पास, ये 2 से कट गए 11 बार में, ठीक है, हो गया सिंपल। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, कोई कटे तो नहीं, मतलब कोई बचा तो नहीं। तो 1/2 तो हमारे यहाँ बचे, 11 यहाँ बच गए और साथ ही साथ 3 यहाँ बच गए और 21 हमारे पास यहाँ बच गए, ठीक है। सिंपल गुणा करने का रह गया है, सिंपल गुणा कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 11 तो ये होते हैं 33 इंटू 21, और 33 21 का गुणा हमें करना है, किधर कर लें भाई, इधर कर लेते हैं छोटा सा, 33 और 21 का गुणा। 21 हमारे होते हैं 63, 6 यहाँ से लागे, 21 63, 63 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 9, 669, ठीक है। कितने आ गए भाई, 693/2। अब सीधा इनसे भाग करना है हमें, इनसे भाग करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 छिंग 12 और 5 10। तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है 346.5। ये हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या भाई, त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना, और इसके लिए हम इधर कार्यक्रम करेंगे क्योंकि नीचे जगह की कमी है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है भाई, AOB, यहाँ लिख सकते हो AOB, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है 1/2, 1/2, ठीक है, होता है हमारे पास क्या, r² sin थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 r² sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 ऐसे कैसे लिख लिए, r हमारे पास है 21 इंटू 21, 2 बार लिख लेते हैं, और sin थीटा का मान 90 है हमारे पास, मतलब थीटा का मान 90 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 21 इंटू 1, sin 90 का मान 1 होता है ना 1। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 21 इंटू 21 को गुणा करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका गुणा करके कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लिया हमने, इनका आंसर आ रहा है हमारे पास 220.5। इनकी कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि यह थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रही होती है ना, तो अपन को करनी ही पड़ती है ये चीज़। तो अब क्या करें, कैलकुलेटर तो यूज कर नहीं सकते हैं एग्जाम में, पर क्या करें, टाइम भी देखना है, हालांकि गुणा करना हमें भी आता है, लेकिन टाइम की समस्या होती है ना, ये समस्या। अब हमें करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात, क्योंकि हमसे प्रश्न में वही पूछा था ना, ये फालतू काम क्यों किए, अब पता चलेगा आपको क्यों किया हमने। अब हमें निकालना है लघु, यहाँ पे सॉरी, यहाँ लघु त्रिज्यखंड का आया था फॉलो, लघु त्रिज्यखंड का। अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम करने के लिए क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिंपल, ठीक है। तो घटा देते हैं, क्या आ जाएगा भाई, 300 कितने थे, 46.5 में से हमें घटाने 220.5 हमें घटाने हैं। तो घटा के देख लेते हैं, इधर घटा लेते हैं कुन्ना पे। तो 46.5 माइनस करने हैं 220.5, ये तो 0 आ गए, यहाँ पे आ गए 6, और यहाँ पे आ गए कितने 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो 126 हमारे पास आ गया इसका आंसर, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में स्क्वायर ना, क्षेत्रफल स्क्वायर आता है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास करना था अपनी कैलकुलेशन, और सिंपल तरीके से होता है। और इस प्रश्न में जो ये प्रश्न है ना 4 नंबर का है, गलती से 2 नंबर वाले में लिख गया है, कोई बात नहीं है, फिर भी सीखना तो है ही ना हमें।
तो इस तरीके से अपन करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है 22 बट्टे 7 ही रखेंगे, क्योंकि 21 दिए थे, हम काटने के चक्कर में थे ना, इस वजह से। ठीक है, तो इस सवाल हुआ हमारा कंप्लीट। स्टेप याद कर लेना। स्टेप हमें क्या करना है, लघु त्रिज्यी के पहले तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, सिंपल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, माध्य हमें ज्ञात करना है। सिंपल बात ये है। ठीक है, तो हमें सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल ये दे रखे हैं और बारंबारता ये दे रखी है। तो इसे हल करने के लिए हमें इस प्रकार की सारणी की जरूरत पड़ेगी और वो आपको बनानी है इस तरीके से। ठीक है, अब हम इतने चीज दिखाएंगे आपको केवल। ठीक है, 4 कॉलम की हमें बनानी, 1 2 3 4। पहले में लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे में वर्ग का मध्यमान जिसे हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं, और बारंबारता एफ आई, और जे एफ आई से प्रदर्शित हम करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज है। तो सिंपल काम करते हैं अपन। तो हम क्या करेंगे, अपन का देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो देखिए, वर्ग अंतराल हमारा 0 से 1 है, 0 से 1 दे रखा, 0 से 2, फिर 2 से 4, और फिर 4 से 6, और फिर 6 से 8, और फिर 8 से 10, और ये हमारे होता है योग का, ये होता है किसका, योग का। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। सिंपल ऐसी बनानी है। जे हमें वर्ग के अंदर 0 से 2 ऐसे दे रखे थे। अब हमें इस वाले कॉलम में क्या करना है, अब सीधे हम पहले प्रश्न में जो दिया वो लिख लेते हैं। बारंबारता हमें दे रखी है, बारंबारता दे रखी है 1, फिर 2, फिर 6, फिर 8, फिर 3, फिर बस इतना ही, ये हमें दे रखा है। ठीक है, सिंपल लगाते हैं। हमने हमारे प्रश्न में जो दिया था वो लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है वो आपको गौर से देखना है। ये तो काम करना ही करना है। अब आपको आगे क्या करना है सो देखना है। इनका निकालना है। पहले करना क्या है ये देखिए, इन दोनों को जोड़ना है। 0 और 1 को, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, 2 के आधे 1, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 के आधे 3, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 के आधे 5, 6 और 8 को जोड़ेंगे 8 और 14, 14 के आधे 7, ये हो जाएंगे 18, 18 के आधे 9। ठीक है, सिंपल। इतना काम कर लेंगे अपन, कर लेंगे। ठीक है, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे आगे सुनिए। अब हम क्या करेंगे, इनका इनमें गुणा करके लिखना है। एफ आई इंटू एक्स आई, एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई, इनका करना है। तो 1 एकन 1, 3 दूनी 6, 5 6 56 30, और 7 अट्ठे 56, और 9 तिये 27। ये हमारे पास आ गया इसका सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, जोड़ करना है। ठीक है, सिंपल जोड़ना है। कैसे, योग है ना, तो हमें केवल जे और ये इन दोनों को जोड़ना है। एफ आई को जोड़ना है सिग्मा लगा के। जब भी हम जोड़ते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं। ये इसका मतलब ये था इनका जोड़ है, ये किसका, एक्स आई इंटू एफ आई का जोड़ है ये। ठीक है, तो जोड़े भाई, 1 और 3, 3 हो गए, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20। तो ये तो हमारे पास आ गए 20। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 7 13, और तो अरे इकाई अंक जोड़ना है ना, पहले इकाई अंक जोड़ना है। ये गलत तरीके से लिखे हमने, आपको लिखना है बिल्कुल सीधे सीक्वेंस से। तो 1 6 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 का 0। सिंपल। अब हमारे पास 2 हासिल है, इधर आएगी 2 और 5, 5 और 10, और 10 और 2 12, 120 हमारे पास ये आ गया। इनको ऐड करने के बाद ये आ गया। ठीक है, ऐड करने हैं बस, ऐड ही करने हैं बस, सिंपल सी बात है। ऐड करना तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना वो काम। अब हमें क्या माध्य निकालना है, तो अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे बस, सिंपल इतना काम करने के लिए। माध्य का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हमारे पास सीधे मान है। एक्स आई इंटू एफ आई का मान हमारे पास 120 है, एफ आई का मान हमारे पास 20 है। इनसे काटेंगे 2 छिंग 12, तो हमारे पास 2 छिंग 12 यानी कि 6। तो माध्य हमारे पास कितना आ गया भाई, माध्य हमारा निकल के आ गया, माध्य हमारा निकल के आ गया कितना, 6। कितना आ गया भाई, 6। इस तरीके से हमें अपने प्रश्न को हल करना है। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें नहीं है ना। यहाँ तक का कार्यक्रम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये थी हमारे पास, इस सारणी को देखकर इसको काम करना है। इसमें ऐसी बनी है, हम 4 बनाएंगे ऐसे करके, और इसमें वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता दी होती है वो लिखेंगे इन दोनों में। फिर इनके जोड़ के इन्हें आधा करना है, इनको जोड़कर इन्हें आधा करना है, इनको जोड़कर इन्हें आधा करना है। जैसे 6 और 4 जोड़े
यानी इन्हें जोड़ो आधा करो, इन्हें जोड़ो आधा करो, इन्हें जोड़ो आधा करो, आधा करना है बस सिंपल, और यहाँ लिखना है। ऐसे इनको क्या करना है, ये तो दे रखा है, फिर इनका इनका गुणा करके इसमें लिखना है, और सिंपल जो आ जाए इनका हम टोटल कर लेंगे, इनका भी टोटल कर देंगे, और सीधे अपने केस में फॉर्मूले में रख देंगे, इसका मान यहाँ पे, इसका मान नीचे, और इनको काट देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा लास्ट सवाल है भाई, जो कि 10वां है, वो क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद ज्ञात करना है, जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो उनका। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुपद का फॉर्मूला, और उसकी चीजें कुछ समझने लायक हैं वो समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है बहुलक का, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू एच। अब ये L क्या है, H0 क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, और H क्या है, F क्या है, ये सब है। F1 क्या है, F2 क्या है, F2F क्या है, ये सब क्या है, ये क्या दे रखा है, ये हमें समझेंगे। क्या इसमें इस साड़ी में ये चीज कहाँ मिलेंगी, ये चीज देखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी चीजें देख लेते हैं। इस तरीके से ये है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एल जो होता है वो बहुलक की निम्न सीमा होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, निम्न सीमा। ठीक है, समझे। एल एल क्या होती है, जो बहुलक होगा उसकी निम्न सीमा होती है। ठीक है, अब बहुलक F1 होता है बहुलक की वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब इस पे ध्यान ना देना, इस पे हम ट्रिक है, ये सबसे अधिक सबसे कम, ये ट्रिक है थोड़ी याद करने की। और F0 होता है बहुलक के वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता, और ये बाद के वर्ग की बारंबारता, और ये वर्ग अंतराल की माप। अब ये आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, आप अपन डायरेक्ट अगर वो करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए क्या करना है, हमें सिंपल इसे थोड़ी सी देर के लिए हटा देते हैं, और सबसे पहले हम फाइंड करते हैं किसका मान। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं भाई F1 का मान। F1 का मान हमारा क्या होता है ना, F1 का मान हमारा होता है वो सबसे अधिक बारंबारता, किसकी बारंबारता, ये सबसे अधिक क्या है भाई, 10 है। ये हमारे पास हो गया F1 का मान। किसका मान हो गया, ये F1 का। छोटी पेन ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, 1 मिनट। क्या है, F1 का मान ये हो गया हमारे पास, F1 का मान हमारे पास ये आ गया, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता किसकी, F1 होता है। अब F0 क्या होता है, इसके ठीक पीछे वाला F0 होता है। इसके ठीक पीछे वाला क्या होता है, F0 का मान होता है, और इसके ठीक आगे वाले का मान होता है F2। बताइए इसमें कोई समस्या। ये F1, इसके ठीक पीछे F0, इसके ठीक आगे F2। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे ना। अब हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल h का मान निकालने के लिए वर्ग अंतराल कितना है, मतलब अंतर कितना है हर एक प्रत्येक के वजह। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, 5 5 के अंतर पे ही तो है, यानी कि 15 के आगे 20, 20 से 25, 25 से 30, 5 5 के अंतर है। तो h का मान तो हमें यहाँ से अंतर मिल गया 5, h का मान आ गया 5। ये बड़े बड़े अंक लिखेंगे अभी, फिलहाल आप समझिए बस। ठीक है, ये चीज। अब l का मान क्या है, सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक, यही तो है बहुलक, यही तो है F2। इसमें सबसे छोटी न्यूनतम कौन सी है, 30 वाली। ये हमारे पास हो गया किसका मान, एल का मान। किसका मान हो गया, ये एल का मान। सिंपल, समझ में आया। एक बार दोबारा रिवीजन। सबसे अधिक बारंबारता को 10 है, इसको कहते हैं F1, इसके ठीक पीछे F0, इसके ठीक आगे F2। ठीक है, H का मान, H जो होता है, इनके अंतर जो होते हैं बीच में, उन्हें हम कहते हैं H का मान। ये 5 हो गया H का मान। और ठीक बड़े वाले F1 के ऊपर वाले के जो छोटा वाला अंक होता है वो होती है L का मान। अब इसे बड़े में लिख लेते हैं। दे रखा है, हम हल करेंगे यहाँ पे, और दिया क्या है, हम दे रखे हैं, दे रखा है हमारे पास क्या, L का मान हमें दे रखा है कितना भाई, 30। ठीक है, और किसका मान चाहिए हमें, H का मान हमें दे रखा है कितना, 5। ठीक है, आगे F1 का मान हमें दे रखा है 10, F0 का मान दे रखा है 9, F0 का मान जी, और F2 का मान दे रखा है हमें 3। बस इतने मान की हमें जरूरत है, और इस साइड को देख के हमें ये मान मिल जाते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पे कि F1 बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, मतलब उससे ठीक पीछे वाला F0, उससे ठीक आगे F2, और फिर इनका जो बीच वाला जो बड़ा होता है F1 के ऊपर वाले में सबसे छोटा वाला 35 में, 30 और 35 में यही छोटा है, तो 30 वाला L का मान हो गया ये, और इनके अंतर है सबके 5, तो ये 5 हो गया। बस सिंपल। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें सीधे सीधे अपने मान रखते हैं ये वाले। ठीक है, रखें भाई। फॉर्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस, यहाँ पे माइनस है, F1 माइनस F0 अपॉन में
2f माइनस f0 माइनस f2 अपॉन इंटू में h। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सीधा मान रख देते हैं। हमारे पास क्या है, l का मान हमारे पास है 30 प्लस f1 का मान हमारे पास है 10 माइनस f0 का मान हमारे पास है 9 अपॉन में 2 तो ऐसे कैसे ही f1 का मान हमारे पास कितना है, f1 का मान हमारे पास है 10 माइनस f0 का मान कितना है 9 माइनस f2 का मान कितना है 3 और इंटू h का मान हमारे पास कितना है भाई 5। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई जल्दी जल्दी से। क्या आएगा वो देखिए, 30 प्लस ये देखिए 10 में से 9 गए, 1 बचेगा यहाँ पे, जे होते हैं 10 दूनी 20 हो गए यहाँ पे, और माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये 9 और फिर 12 हो जाएंगे। इंटू में हमारे पास 5 चल ही रहे हैं। ठीक है, सिंपल हो गया थोड़ा बहुत। आगे 30 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में कितने आएंगे, 12 में से 20 में से 12 गए, 8 बचेंगे, इंटू में बच जाएंगे 5। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है भाई, बराबर 30 प्लस इन्हें अगर करेंगे तो ये आ जाएंगे 5/8। कितने आ गए भाई, 5/8 आ गए हमारे पास। इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसे सॉल्व करेंगे तो गुणा इन्हें 1 मान लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, और सिंपल वही काम करना है हमें। 8 एकन 8, 8 तिये 24 माइनस और ये हो जाएंगे 5 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, तो ये आ जाएंगे 245/8। ठीक है, 245/8 हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब इन्हें हमें काटना है। जब भी हम इनका इनमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 पॉइंट कितना 625। इनको हमें काटना था, तो बहुलक हमारे पास आ गया क्या, बहुलक हमारे पास आया 30.625। ठीक है, इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, आंसर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज केवल इसमें ये है, इनका मान निकालना, इन चीजों का मान निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा होता है f1 का मान, इस लाइन में जो सबसे बड़ा f1 का मान, f1 के तुरंत पीछे f0 और f1 के तुरंत आगे f2। f1 के ऊपर वाले में जो छोटा होगा वो l का मान होगा, और जो अंतर होगा इनके वो h का मान होगा। सिंपल बात है, इतनी बात दिमाग में रखनी है, आपके आंसर आ जाएंगे। और फॉर्मूला याद ही रखना है भाई, फॉर्मूला तो मोस्ट IMP है, और फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रहा आपके लिए अच्छे रिटर्न में। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, पूरा ही लिख दें क्या, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है, L प्लस बराबर F1 माइनस F0, ऐसे करके फॉर्मूला है हमारा। और आज की क्लास में तो बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये जो वीडियो है यहाँ तक आपने अगर देख लिए तो ऐसे मान के चलिए आपके लगभग मान के चलिए 20 नंबर एकदम पक्के हो गए, ऐसे मान के चलिए। क्योंकि जो प्रश्न है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने वीडियो आखिर मतलब लास्ट तक देखी होगी। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। अच्छे से दीपावली मनाइएगा एकदम बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अब मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।